भाई और बहनों, आप सबका फिर से स्वागत है रेडियो साक्षी में एपिसोड नंबर 11। एक हमारे भाई हैं, अपना शायद मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो गल्फ नेशन में रह रहे हैं। भारत के ही वो रहने वाले हैं। जो सवाल उन्होंने पूछा है वो सवाल एक्चुअली मेरा भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि जाति जीनोसाइड इसको बोलते हैं, या जाति हत्या भी कहते हैं इसको। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा हिंदी का भी तीखा सा नाम है। बजाय कि मैं आपको बताऊं कि इस सवाल में क्या है, मैं आपको कुछ वर्सेस में यानी कि आयतें पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहली है पहली शमूएल 15वां बाब और 2 से 3 आयत तक, और ये कहता है कि सेनाओं को यहोवा यूं कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया, और अब इजराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता के सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीतवा, और क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट और क्या गधा, सबको मार डाल। ऐसी भाई और भी आयतें हैं, मैं पूरी पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। अच्छा, उन्होंने पूरा वर्सेस लिख के दिया? उन्होंने पूरी वर्सेस लिख कर दिए दरअसल। व्यवस्था विवरण है उसमें 20वां बाब 16 से 18 आयत, उसके बाद गिनती की किताब 21वां बाब 2 से 3 आयत, और यहोशू की किताब 6वां बाब 17वीं आयत और 21वीं आयत। भाई और भी बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन एक उन्होंने एक छोटा सा साथ में नोट भेजा है जिसमें लिखा है कि अगर भगवान प्रेम का प्रतीक है तो ऐसी चीज क्यों कहेगा, अगर वो प्यार का झरना है तो वो ऐसी बात क्यों कहेगा। इंसान को मार दो, यही नहीं जानवरों, बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ा। मैंने ये यानी कि उन्होंने अपने पादरी साहब से पूछा और उनके पादरी साहब ने उनको ये जवाब दिया कि भगवान को कोई नहीं समझ सकता है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे याद है वो एक फिल्म आई थी, ओ माय गॉड, OMG, ओ माय गॉड। उसमें जो बड़े बड़े फादर और जो वो कहते हैं भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, तुम तुझ प्राणी हो, तुम क्या हो। भाई मैं बहुत सही सवाल पूछा और मेरे को लगता है, जहाँ तक शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, उनके जो पादरी साहब बहुत सेटिस्फाइंग, संतुष्टि देने वाला जवाब नहीं दिया उन्होंने। नहीं, बहुत ही शर्म की बात है जब भी हम ऐसा देखते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई का जिन्होंने ये सवाल उठाया है, और मेरी सांत्वना आपके साथ है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि क्या आपके दिल में गुजरी होगी जब आपके पादरी ने बोला है कि भगवान ने, परमेश्वर ने, खुदा ने किया है तो अच्छा किया होगा, उनको कोई समझ नहीं सकता है, वो सब बातें। ऐसा नहीं है। फिर हमारे और किसी धर्म में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता। तो दूसरी बात है कि ये जो सवाल है ये मसीहों के ऊपर जो नास्तिक है, एथीस्ट भी उठाते हैं, मुसलमान उठाते हैं, और जो दूसरे ईसाई में, जो मसीह में जो हमारे भाई बहन है वो भी उठाते हैं। तो इसका जवाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम देखें, मेरी जो बीवी है, इससे मुझे याद आ रहा है कि मेरी जो बीवी है वो पैदाइशी मसीह में नहीं थी, और जब उनके जो चाचा थे जो सबसे पहले मसीह में आए, उन्होंने उनको बाइबल दिया, तो बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट पहले आता है, तो उन्होंने बाइबल ओपन करके जब ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ा तो वो जरी शॉक से रह गई। जब उन्होंने ये सब पढ़ा, ये सब जो सवालात पढ़े, तो जरा शॉक से रह गई कि क्या लिखा है, ये तो गलत है, और उसने बाइबल बंद कर दिया। ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह था कि फिर से परमेश्वर उनसे आके मिले, यीशु मसीह से उनकी बातें हुई और वो फिर मसीह में आए। पर ऐसा जो है, ये सवाल काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। तो भाई कैसे शुरू करें? भाई वैसे जो आपने मुझे बात बोली है, मेरी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कहेंगे, लेकिन मैं आपको फिर से मैं जानना चाहूँगा, जो हमारे भाई ने ईमेल लिखी है, उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे और मैंने उसी चीज़ को एक मद्देनजर रखते हुए एक सवालों का एक लिस्ट बनाया। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। आपने लिस्ट बनाया? आप जरा पढ़ के देखिए। मैं आपको भाई, और मुझे लगता है मेरा ही नहीं, बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं, उनका ज़रूर ये सवाल रहेगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल, एक सादा सा सवाल नहीं है। दरअसल सवाल बहुत ही टेढ़ा है और इसका जवाब बिल्कुल भी सीधा नहीं है। जवाब भी टेढ़ा है लेकिन जवाब सही है।
मैं आपको सवालों जो मैं लिस्ट बनाई है, सबसे पहली बात, परमेश्वर ने जो जो केनानाइट्स थे, कनानियों, हाँ जी, हाँ। परमेश्वर ने कनानियों के खिलाफ दंड की आज्ञा क्यों दी, देखा जाए। अच्छा, उन पर क्यों दंड लागू जी, हुआ, ठीक है, ओके। फिर योना के समय जैसे निनिवे की शहर में पश्चाताप किया था, ये भी तो ऐसा, जो ये लोग थे ये भी तो ऐसा कर सकते हैं कि पश्चाताप कर ले, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूध पीते बच्चों, ये तीसरा सवाल। हाँ जी, दूध पीते बच्चों को क्या उन्होंने क्या गलत कर दिया ऐसा? जानवरों, अरे इजराइलियों के काम आ सकते थे वो, जानवरों को भी मारा, भेड़ बकरियां, दूध निकालो, गाय है, बैल है, हल चलाओ, या तो गधा है, सैर करो, ज्यादा नहीं, उनको भी ओके। क्या इजराइल, जो इजराइली थे वो, जो बाकी है, चलो मान लो चाहे गलत है, सही है, किनानी है या अमरीकी, जो भी है, क्या ये इजराइल का इनका लेवल कुछ उनसे ज्यादा स्टैंडर्ड था, ये कुछ अच्छा, ज्यादा तो खास थी? क्या या इजरायली क्या उनसे अच्छे थे? हाँ, अभी और भी ठहरा हुआ है, ओके। खुदा के मन में जो आया, हाँ, उसने कर दिया, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मन में आया कर दिया। अच्छा, ठीक है। फिर उसके अलावा सबसे जरूरी, परमेश्वर ने जो कनानियों को अपने हाथों से क्यों साफ नहीं किया, खुद कर सकता था। परमेश्वर चाहता तो एक भूचाल आता, सब खत्म हो जाता है। हाँ, सब खत्म हो जाता। मैं मानता हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन दूसरी है भूचाल की, लेकिन उनको मार सकता था, हो सकता है, फ्लड आ सकता था। हाँ, नोआ के और आप देखिए तो मसीह इतिहास में और इस्लाम इतिहास में क्या फर्क रहेगा? फिर तो यही बात नहीं, आपका क्रूसेड है जी, हमारी जिहाद। हाँ, वैसे वही सब, हाँ, हाँ। तो भाई आप मुझे बताइए। लगता है हमारे भाई ने ये सवालों पर काफी मेहनत किया। भाई मेहनत को मैं ये जरूर कहूंगा कि मेहनत से ज्यादा वो परेशान थे। अच्छा, मैं दोबारा से एक बार आपको सवालों का जो मैंने सवाल मैं भी बोलने ही वाला था, मैं एक बार फिर से repeat करता हूँ, हमारे जो श्रोताओं के लिए एक बार फिर से सवाल फिर से पढ़ाता हूँ, क्योंकि सवाल आपने काफी लंबी चौड़ी लिख ली। ठीक है, बताइए। जो पहला सवाल है, हाँ, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। परमेश्वर ने कनानियों के खिलाफ दंड की आज्ञा क्यों दी? दूसरा, योना के समय पर जैसे निनिवे के शहर में जो लोगों ने, जो शहर वालों ने पश्चाताप किया था, ये भी तो ऐसा कर सकते थे, इन्होंने हो सकता है कि शायद पश्चाताप कर लेते। हाँ, ठीक है। दूध पीते बच्चों का क्या लेना देना है इस चीज से? जानवरों को क्यों मरवाया? वो तो इजरायली का भी काम कर सकते थे, उनकी मदद हो सकती थी। क्या इजरायली बाकियों के मुकाबले में ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के थे, या कुछ ज्यादा अच्छे थे, या ज्यादा खास थे? कुछ खुदा के मन में आया तो उसने कर दिया। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे खुदा को पसंद है, तुमने इसको मरवा दिया, तुम्हारे खुदा को पसंद है, इसको जिंदा कर दिया, ऐसा हो सकता है। इसका अगला सवाल सबसे जरूरी, परमेश्वर ने कनानियों को अपने हाथों से खुद साफ क्यों नहीं किया? पश्चाताप छोड़ो, बाकी चीजें छोड़ो, खुद भी तो परमेश्वर चाहता कि ऐसी बारिश आती या भूचाल आ जाता, या आग गिर जाती, जमीन पहले से फिसल जाती है, कोई बीमारी आ जाती, और कुछ हो सकता था। हाँ, मसीह इतिहास में और इस्लाम के इतिहास में फिर ज्यादा क्या फर्क है? आपको एक एपिसोड में सब खत्म करना है? मैंने ऐसा नहीं बोला, वैसे 20 मिनट मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा। हाँ, 20 मिनट में मेरे ख्याल से कम 2 से 3 एपिसोड जाएंगे कम से कम। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो श्रोताएं हैं वो लगातार हमारे एपिसोड्स को ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं, और जितने भी रेफरेंसेस हैं हम उसको स्क्रीन पे जरूर डालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है कि मैंने इसके ऊपर से मेरे नोट्स भी बनाए थे। मैटर ऑफ फैक्ट मैंने एक आर्टिकल भी लिखी हुई है जो 22 पेज की बन चुकी है, बहुत लंबा। अच्छा, हाँ, बहुत लंबा चौड़ा। तो मैं उसका भी थोड़ा, आपने सवाल तो उठाया तो मैं उसका भी थोड़ा हेल्प ले लेता हूँ, ताकि हमको आसानी हो जाए इसे आंसर देने में। ठीक है। तो पहला सवाल क्या था आपका भाई? पर मेरा सबसे पहला सवाल जो है ये है कि परमेश्वर ने कनानियों के खिलाफ दंड की आज्ञा क्यों दी? ये भाई बहनों में ये सवाल को थोड़ा और लंबा करता हूँ कि पुराने नियम में जितने सारे जो वायलेंस है, ऐसी जो हत्याओं का जो केस है, अगर हम देखें तो पहला तो हुआ नोआस फ्लड, नोआ के समय जो बाढ़ आया था। दूसरा हुआ सोडम गमोरा, अच्छा, हाँ, जो लूत या हेलोट के टाइम में। और तीसरा हुआ मोसेस और फारून का जो इजिप्ट में जो पहले बच्चों की मौत, फिरौन। और चौथा हुआ जोशुआ के हाथों जो हत्या हुई, और पांचवा हुआ सॉल ने जो अमलेकियों का हत्या किया। तो 5 हुए।
पर अगर हम इसको अगर ब्रेकअप करें तो जो पहले 3 थे वो पहला था फ्लड, जो बाढ़ वाली, दूसरी थी सोडम गमोरा, और तीसरा था इजिप्ट में जो पहले शिशु की पहले बच्चे की हत्या, जो ये परमेश्वर ने डायरेक्टली किया। यहाँ पर किसी इंसान के हाथ नहीं पड़े बीच में। अच्छा। बट जो पिछला जो लास्ट का 2 है उसमें परमेश्वर ने इंसानों से काम करवाया। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में ब्रेक करेंगे। ठीक है। जो पहला है, अगर एक नास्तिक ने अगर आपसे सवाल पूछा तो आप क्या बोलेंगे, और दूसरा है अगर किसी आस्तिक ने, यानी कि कोई मुसलमान या कोई क्रिश्चियन मोस्टली क्रिश्चियन जो आगे मसीह वाले हैं, किसी ने अगर सवाल किया। बट मैं ये कहूंगा भाइयों बहनों कि अगर किसी मसीह ने अगर आपसे सवाल किया तो बिल्कुल भी उन्हें छोटी नजर से मत देखना, क्योंकि ये सवाल बहुतों को चुभता है। काफी लोग उस पर ध्यान नहीं देते, पर उसका मतलब ये नहीं कि काफियों को इसका एहसास नहीं है। फाइन। तो अगर किसी नास्तिक ने अगर आपसे सवाल किया तो आप उसका कैसा जवाब देंगे? जूते उठा के तो नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। या ऐसा ये भी बोल सकते कि भगवान जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, वो तो भगवान में विश्वास नहीं करता। तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि पहली बात है कि जब भी एक नास्तिक एक सवाल उठाता है तो नास्तिक क्या मान के ये सवाल उठाता है कि सब जो लोग हैं उन्हें ज्ञान है कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या 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 किसी इंसान को या कोई देश में ऐसा है जहाँ पे बच्चों को मारना लीगल है, यानी कानूनी है? नहीं, कुछ है, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। क्या क्या कोई ऐसा देश है जहाँ पे औरतों का बलात्कार या बहुत सारे लोगों को एक साथ में मार देना, उसको हम कहेंगे कि वाजिब है? ऐसा तो नहीं है, कोई देश में ऐसा नहीं। हर देश में, हर जगह में, हर इंसान को इस चीज़ का ज्ञान होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अगर कोई नास्तिक ये पूछता है तो मैं ये पूछूंगा उनसे कि आपको कैसे पता चला कि अच्छा क्या है बुरा क्या है? अगर कोई किसी ने ऐसा कानून या किसी ने ऐसे जो भावनाएं हमारे अंदर डाला हुआ नहीं है जो पूरे विश्व में एक साथ है, जैसे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो अगर ऐसा कोई कानून बनाए हुआ है जिसे हम कहते हैं मॉरल लॉ, तो वो कानून बनाने वाला भी कोई होगा, और उस कानून बनाने वाले को हम जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उसको हम परमेश्वर बुलाते हैं। पर अगर एक नास्तिक कहता है कि परमेश्वर ही नहीं है तो ये कानून बनाने वाला ही नहीं है। अच्छा। अगर तो ऐसा कोई कानून बनाने वाला नहीं है, तो अगर कानून बनाने वाला नहीं है तो ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अगर अच्छा और बुरे की ज्ञान अगर लोगों को नहीं है तो फिर ये सवाल ही खत्म हो जाता है। क्या करना चाहिए? तो फिर क्या, तो अगर आप नास्तिक वाले पूछूंगा कि अगर ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे हम ये समझ पाए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो फिर आपका सवाल ही खड़ा नहीं होता ना कि आपको लग रहा है बुरा है पर मेरे हिसाब से तो बुरा नहीं है। और दूसरी बात है, ये तो पहला आंसर हो गया जो हम नास्तिकों को दे सकते हैं। दूसरी बात ये हम कह सकते हैं कि चूंकि एक जो नास्तिक है वो बाइबल में विश्वास नहीं करता, परमेश्वर के कलाम में विश्वास नहीं करता, तो मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि तो उनके हिसाब से तो बाइबल परमेश्वर का कलाम नहीं है। अगर उनके हिसाब से बाइबल परमेश्वर का कलाम नहीं है तो उस समय के काफ़ी आप जो ऐतिहासिक किताबों में अगर देखेंगे तो वो समय के जो भी राजा महाराजे हुआ करते थे, लोग जो हुआ करते थे, क्या करते थे? मारेंगे 10 को, हाँ भैया, और लिखेंगे 100 को मारा। अच्छा। हाँ, ये भी होगा कि कबीले में होगा उनका 500 लोग और लिखेंगे उनके कबीले में 50,000 लोग थे, क्योंकि उन्हें हर चीज बढ़ा चढ़ा के बताने, क्योंकि हमने कितनी बड़ी बड़ी तोपकारी किए, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कितने बड़े बड़े हमने झोंके हैं तो अच्छे लगते थे। तो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि बाइबल में जो लिखा है वो ऐसी कुछ बढ़ा चढ़ा के वाक्याएं लिखी हुई है, तो फिर तो सवाल ही नहीं है। तीसरी बात ये भी हो सकता है कि चूंकि वो ये नहीं मानते कि बाइबल जो है परमेश्वर का कलाम है, तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो इजरायली जो थे उन्हें ये आभास हुआ था कि परमेश्वर ऐसा कोई है जो उनको बोल रहा है कि जाके इनकी हत्याएं करो, पर असल में वो बोलते ना उनकी गलतफहमी हुई थी। अच्छा, ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि नास्तिकों के लिए तो बाइबल तो परमेश्वर का कलाम है ही नहीं, परमेश्वर ही नहीं है।
तो जो इजरायली जो कर रहे थे वो अपने ही बोलते ना गलत आभासों में कर रहे थे, उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं था। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा भाइयों बहनों, जरा ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि काफ़ी जो नास्तिक है जैसे कि माइकल शर्मर और जॉन हैरिस, वो क्या बोलते हैं, सैम हैरिस जो है वो कहते हैं ऐसे कि जो हम हैं हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, यानी जीवन जैसा कोई शक्ति नहीं है। और क्या होता है कि हमारे अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है, ये कंप्यूटर में भी एटम्स मॉलिक्यूल्स है, ये टेबल में भी एटम्स मॉलिक्यूल्स है, और हमारे में और किसी चीज में जो इस दुनिया में है उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा। और हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे दिमाग में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो रिएक्शन की वजह से कर रहे हैं। अच्छा। तो अब जो भी अभी आप यहाँ बैठे भी हो, यानी आप अपनी मर्जी से बैठे हो, बराबर? हाँ जी। पर उनके हिसाब से मर्जी नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो देयर इज नो फ्री विल। अच्छा। देयर इज नो फ्री विल। जो आप कर रहे हो वो क्योंकि आपके दिमाग में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ आके बैठे हो, वरना जो मैं बोल भी रहा हूँ वो कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे, पर जैसा खुद की मर्जी जैसा कोई चीज नहीं है, ये उनका मानना है। तो अगर ऐसा है तो फिर उन्हें इतनी क्या तकलीफ हो रही है? अगर दो लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को मार दिए बिना अपनी खुद की मर्जी के, क्योंकि वो रोबोट टाइप है, तो अगर एक जैसा आपकी बच्चा खेल रहा है, आपके पास तो बेबी है घर में, अगर बेबी खेल रहा है और बेबी ने दो खिलौने हैं, दोनों की चाबी घुमाई और रख दिया, अभी दौड़ते हुए दोनों ऐसे लपक गए एक दूसरे पे, और एक खिलौना जो है टूट के चूर चूर हो गया, तो क्या आप बोलोगे कि दूसरे खिलौने ने कोई गलती की है? नहीं, क्योंकि क्या वो खिलौने ने अपनी मर्जी से दूसरे को तोड़ा? नहीं, उसकी चाबी घुमाई थी, उसके जो करना था वो हो गया। तो उनका मानना यही है कि हम सब एक रोबोट जैसे हैं। तो अगर ऐसा है तो अच्छा और बुरा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि क्या बोले कि वो जो खिलौना ने कोई बुरा काम किया? क्या आप बोल सकते हो ऐसा? नहीं बोल सकते। लेकिन भाई मैं अभी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपने छेड़ा। हाँ। तो लेकिन अभी समय की पाबंदी है हमें। दोस्तों हम ये 12वें एपिसोड में इसको ज़रूर पूरा करेंगे। इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना है और बेल को आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि आप हमारा कोई भी आने वाला एपिसोड आप मिस ना करें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप हमें लिखते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, readytosakshi@gmail.com। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ready2sakshi@gmail.com। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने समय दिया हमें और हमें इतना भरपूर प्यार किया। हम जल्द ही वापस लौटेंगे नए एपिसोड नंबर 12 के साथ। और बाकी जो मैंने कुछ सवाल पूछे हैं, कुछ सवाल थोड़े सवाल पूछे हैं, जवाब जरूर देंगे। आप हमें देखते रहिएगा। हाँ। और हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। जय मसीह। जय मसीह। थैंक यू।